भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच जहरीली शराब से हो रही मौत के कारण अब खुलकर तकरार सामने आ रही है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पुलिस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि शराब का धंधा अवैध तरीके से पुलिस के संरक्षण में चल रहा है। जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान आया तब यह कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी खुद को किनारे करते हुए सिर्फ नीतीश कुमार पर जहरीली शराब का पूरा जिम्मा डाल रही है। लेकिन जदयू की तरफ से भी इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि जब शराबबंदी का फैसला हुआ था तब जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ उनकी पार्टी भी इसके साथ थी, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो जवाबदेही उनकी भी बनती है, ना कि सिर्फ हमारी। मतलब कि जदयू की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया जा रहा है और एक प्रकार से चेताया जा रहा है कि जहरीली शराब से जो मौत हो रही है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, बल्कि सरकार में शामिल अन्य दल के नेता भी हैं। अगर सही तौर पर देखा जाए तो शराब को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं और इस समय विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, तथा ऐसी स्थिति में भाजपा का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना लगाना उसे रास नहीं आ रही है, और इसीलिए जदयू के नेता मुख्यमंत्री के बचाव में अब खुलकर खड़े हो गए हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि त्योहार के बाद हम शराबबंदी के कानून को लेकर एक समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक में इस चीज पर चर्चा होगी कि आखिरकार शराबबंदी कानून क्यों प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रही है, या फिर इसमें क्या कमी रह गई है। अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कहा जा रहा है कि 16 नवंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक होगी जिसमें सरकार के सहयोगी दलों के नेता भी शामिल रहेंगे। जदयू का साफ तौर पर कहना है कि जितनी जिम्मेदारी हमारी है, मतलब कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, उतनी ही जिम्मेदारी सरकार में शामिल अन्य दलों के नेताओं की भी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब पुलिस पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया तब साफ तौर पर सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उठने लगा, क्योंकि राज्य के मुखिया होने के साथ साथ उनके पास गृह मंत्रालय भी है। चिराग पासवान लगातार इसी बात पर नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं कि जब गृह मंत्रालय उनके पास है तो फिर इन सब गड़बड़ियों की जिम्मेदारी उनकी कैसे नहीं है। इसके जवाब में जदयू के नेता कहते हैं कि जिम्मेदारी सबकी है, चाहे वह पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि विधानसभा में शपथ दिलाई गई थी तब हर दल के नेता उसके साथ शपथ ले रहे थे। जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि अगर शराबबंदी कानून की विफलता के लिए हम जिम्मेदार हैं या जहरीली शराब के लिए जदयू के नेता जिम्मेदार हैं, तो उतनी ही जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं की भी है। दरअसल जदयू को अब ऐसा आभास हो रहा है कि जहरीली शराब के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि पर प्रभाव पड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले ही इस चीज से किनारे कर चुके हैं और अब भाजपा नेताओं की तरफ से उल्टा पुलिस पर सवाल उठाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक प्रकार से टारगेट किया जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहरीली शराब को लेकर बयानबाजी शुरू हुई तो जनता दल यूनाइटेड के नेता भी इस लड़ाई में कूद पड़े। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने तो शराबबंदी कानून को फेल बता दिया और कह दिया कि पुलिस प्रशासन के संरक्षण में जहां शराब मिलती है वह एक नंबर की होती है, लेकिन पुलिस से छुपकर जहां शराब बनाई जाती है वह जहरीली होती है। अब तो इशारों इशारों में ही विपक्ष के नेता यह भी बोल रहे हैं कि अगर शराबबंदी ना होती तब ना सरकार को राजस्व का इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता और ना ही जहरीली शराब से लोगों की मौत होती। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि हजारों करोड़ की अवैध इकोनॉमी सरकार के शराबबंदी के कारण राज्य में बन चुकी है और इस पैसे से माफिया तथा गुंडे मजबूत हो रहे हैं। कुल मिलाकर विपक्ष की तरफ से तो हमला किया जा रहा था, उसका जवाब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दिया भी जा रहा था, लेकिन अब अपने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाने लगे हैं। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है और इस लिहाज से मुख्यमंत्री पर और भी ज्यादा सवाल उठाया जा रहा है। खैर, आगे यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि जब समीक्षा बैठक होती है तो उसमें किन बिंदुओं पर चर्चा होगी और सरकार क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसला लेगी। शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए या उसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी।
इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे अगर कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।